नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां मैंने अपना लास्ट ब्लॉग एंड किया था। और मैं आ चुकी हूँ अपनी भांजी के रूम में। ये है उनका रूम और यहाँ देखिए इनका सामान सारा पैक किया हुआ है। यहाँ एक रूम में 3 लड़कियाँ साथ में रहती हैं, तो वही है। और ये है मेरी भांजी सिया। और ये लोग अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, इसीलिए ये लोग रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए। और एग्ज़ाम से पहले ऑफ कोर्स भगवान का आशीर्वाद तो ले ही रहे हैं। और देखिए इनका सारा रूम थोड़ा इतर बितर हुआ पड़ा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चे घर जा रहे हैं और घर जाने के लिए सबने की है पैकिंग, इसीलिए इनका रूम फैला हुआ है। और इसके बाद ये लोग तो चले गए थे एग्ज़ाम देने, सिया और उनके रूममेट। उसके बाद मैं हो गई हूँ नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि पूरी रात के सफ़र की थकान थी और बहुत वो लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिना नहाए धोए। अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, वैसे भी आई थिंक सुबह के 9 या 9:30 बज रहे होंगे, क्योंकि मुझे अपने हॉस्टल में काफ़ी टाइम लग गया था वार्डन से बातें वगैरह करते हुए। फिर मैं यहाँ आकर नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ अब अपने डिपार्टमेंट देखने। देखती हूँ वहाँ पर भी क्या चेंज है क्या नहीं। और देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने डिपार्टमेंट में, और ये मेरे डिपार्टमेंट के सामने ना नया डिपार्टमेंट बना है कोई रतन मंदिर करके, और इसी के सामने है हमारा डिपार्टमेंट, यानी कि शिल्प मंदिर, यानी कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट। और मैं आ चुकी हूँ अपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। और यहाँ देखिए गेट पर ये गार्ड भैया बैठे हुए थे, तो ये लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आई हैं, आपको किससे मिलना है। ये सब तो मैंने इनको बताया कि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ डिपार्टमेंट देखने आई हूँ, घूमने आई हूँ। तो ये लोग भी पूछ रहे थे कि अरे आप कितने साल बाद आई हो, आप अरे 12-13 साल बाद आई हो, आपको तो बहुत टाइम हो गया, आप घूमने आई हो, बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने अंदर डिपार्टमेंट में। देखिए यहाँ हम लोगों का स्टूडेंट का जो भी काम होता है, जो भी डिज़ाइन वर्क होता है, वो सब ऐसे ही डिस्प्ले होता है डिस्प्ले बोर्ड पर। यहाँ आपको पूरे डिपार्टमेंट में ऐसे ही डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे। और ये है एग्जीबिशन ग्राउंड, या वैसे भी फ्री टाइम, जैसे हमारे पास क्लासेस के बाद कुछ फ्री टाइम होता था तो हम लोग यहाँ आके बैठ जाते थे। और जब हमारे किसी भी वर्क की एग्जीबिशन लगती थी तो वो भी इसी ग्राउंड में लगती थी। और फिर मैं इसी तरह आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ कॉरिडोर में। ये देखिए यहाँ पर सब बच्चों के डिज़ाइंस जो हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। मैंने वीडियो थोड़ी वहाँ कम बनाई थी, क्योंकि आज ना डिपार्टमेंट में जो है एग्ज़ाम चल रहा था। उसके बाद मैं आई हूँ, ये हमारा है प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग लैब डिपार्टमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले तो ये पूरे में ही यहाँ प्रिंटिंग ही हुआ करती थी, इसके सामने वाले रूम में वीविंग होती थी। लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ बच्चे देखिए ये हैंडलूम पर बैठे हुए हैं और ये वीविंग कर रहे हैं, अपने सैंपल वगैरह वीव कर रहे हैं। और ये अंदर है प्रिंटिंग रूम, यहाँ पर प्रिंट के लिए टेबल लगी हुई हैं। ये बड़ी बड़ी टेबल्स, ये हम लोगों के टाइम पर भी ऐसे ही लगी हुई थी। इन्हीं टेबल पर हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग ये सब किया करते थे। और आज फिर से मुझे वही सब याद आया है देखकर कि हाँ इन्हीं पे हम लोग करते थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना क्लासरूम। ये है हमारा क्लासरूम। आज इसमें क्लास में कोई था नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कुछ ही क्लास में स्टूडेंट थे जो कि नीचे थे। और उसके बाद देखिए ये है स्टूडेंट्स का काम, कुछ कार्टून के फेसेस वगैरह हैं। यहाँ आपको चारों तरफ स्टूडेंट के डिज़ाइंस जो है डिस्प्ले करे हुए दिख जाएंगे पूरे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। यही इसकी खासियत है, और जो कि इस डिपार्टमेंट को बहुत सुंदर भी बनाती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर और मैंने अपने जैसे स्टाफ के बारे में पूछा था, जो हमारे सर मैम हम लोगों को पढ़ाते थे, कि वो यहाँ है या नहीं है। देखिए ये है क्ले का वर्क, ये क्ले से ना यहाँ ड्रैगन वगैरह बनाया था, और ये हम लोगों के टाइम का ही काम है। यहाँ पेंटिंग लगी हुई है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ लाइब्रेरी में। ये है हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी, जिसमें मैंने जैसे ही अंदर एंटर किया तो मैंने सबसे पहले ये विंडो देखी। क्यों देखी? क्योंकि इस विंडो पे ना हम लोगों की पेंटिंग लगी हुई है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारा 8 दिन का वर्कशॉप हुआ था ग्लास पेंटिंग का,
जिसमें हमने ये पेंटिंग बनाई थी, जो आज भी लाइब्रेरी की विंडो पे लगी हुई है। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आज भी वो पेंटिंग लगी हुई है, ये चेंज नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी, लाइब्रेरियन मैम से मिली, और लाइब्रेरियन मैम भी बिल्कुल सेम जो हमारे टाइम पर थी, वही मैम अभी थी डिपार्टमेंट में ही। तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उनसे भी मेरी काफ़ी बातचीत हुई। ये देखिए, ये है डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी और फिर बाहर निकल कर आई, तो हमारे जितने भी मेरे सामने जो भी हमारे सर या मैम जो भी थे, वो सब चेंज हो चुके हैं। मुझे सिर्फ मेरे 2 टीचर मिले थे, एक सर मिले थे दुष्यंत सर, और एक मैम मिली थी ईशा मैम। देखिए, मैं ये लौट के वापस अपनी पेंटिंग पर आई हूँ। ये मैं देख रही हूँ, ये जो पेंटिंग है ना, ये वाली मैंने बनाई थी, लेकिन अभी क्या है ना, ये काफ़ी टाइम से लगी हुई है, तो ये ना धूप में थोड़ी सी ख़राब हो गई है और बीच बीच में से हट भी गई है। तो मैं वही देख रही थी यहाँ पर, और इसको देख के तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी हम लोगों की जो पेंटिंग हमने बनाई थी, मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, वो सब यहाँ लगी हुई है। ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे देखकर। और उस लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद मैं मिली अपनी टीचर से, जो मेरी हमारे टाइम पर एक मैम हैं, मतलब जो हम लोगों को भी पढ़ाती थी और वो आज भी हैं। मैं यहाँ उनका फ़ोटो लगा दे रही हूँ। मैं उनके साथ वीडियो तो नहीं बना पाई थी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम चल रहे थे। और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ अपनी भांजी के हॉस्टल, और अब हम लोगों का हो गया है निकलने का टाइम। ये इवनिंग का टाइम है, समथिंग 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, और बहुत तेज़ धूप और गर्मी थी, तो इस वजह से मैंने कोई आगे वीडियो नहीं बनाई थी फिर ज़्यादा। मन तो बहुत था, मन तो मेरा इतना ज़्यादा था कि मैं सारी वनस्थली घूम लूँ, देख लूँ सब जगह, और न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट सब घूमूं, लेकिन धूप ने ना हालत ख़राब कर दी, और फिर हमें वापस भी आना था। और ये देखिए, ये है मेटा, यानी कि बस, इसके वनस्थली में इसको मेटा बोलते हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देती है। और हम लोग आ चुके हैं अब गेट पर, और यहाँ दे रहे हैं पास। यहाँ गेट पास हमें जमा करना होता है। मामी हूँ, मामी। गेट पास सबमिट कर कर हम लोग आ चुके थे बाहर, और यहाँ पूछ रहे हैं अब जीप के लिए। जिस भी जीप का नंबर है उसी से जाएंगे। अब बैठ चुके हैं हम लोग जीप में। जाने का मन तो नहीं था, पर क्या करूँ, जाना तो वापस पड़ेगा। और अब देखती हूँ मैं वापस वनस्थली कब आना होगा, कह नहीं सकती। और अब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।